अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफ़ग़ान हूँ और मैं कंसल्टेंट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट। मैं कुलसुम इंटरनेशनल में भी बैठती हूँ और ये जो फातिमा क्लिनिक है मेलोडी में, यहाँ पे भी बैठती हूँ। मेरे टाइमिंग्स कुलसुम में फ्रॉम 2 to 5 हैं और यहाँ पे इम्श में, जिसको इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल भी कहते हैं और फातिमा क्लिनिक भी कहते हैं, यहाँ पे मैं 5:30 से लेकर 7:30 तक बैठती हूँ। आज जिन कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कशंस करेंगे, छोटा मैं आपको ब्रीफ तरीके से समझाऊंगी, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल प्रेग्नेंट और हामिला औरतों के बारे में, या जो हमारी गायनी की रेगुलर पीरियड्स हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, इनके बारे में लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सबके बारे में बात करूं। तो सबसे पहले का एक सवाल है कि हमारे पास जो प्रेगनेंसी जब हो जाती है माओं को, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। जब भी आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे ही प्रेगनेंसी आप प्लान करें तो आप उस प्लानिंग से पहले ही अपनी डाइट, अपनी वो दवाइयाँ जो आपको लगे कि मुज़िर हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं हैं, उनको आप पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, ताकि आप उनसे पहले ही जो है वो आप प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले ही आपको पता हो कि कहीं जिस वक्त हमारी प्रेगनेंसी सेटल होगी खैर से, तो उस वक्त हम वो बच्चा जो है वो न्यू जो लाइफ शुरू हो रही है आपकी यूट्रस के अंदर, वो जो है वो उसको एक्सपोज हो। तो उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बच्चियां स्मोकिंग की जिनको आदत है वो स्मोकिंग छोड़ दें। उसके अलावा अल्कोहल तो हमारे मुल्क में इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बताना ज़रूरी है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स या जो जिनमें नशा आवर चीज़ें होती हैं, या कोई ड्रग्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर के लिए भी आजकल पता नहीं चलता कि कौन क्या यूज़ करता है, तो वो ड्रग्स अवॉइड करें। उसके अलावा आप बीमारी अगर हो जाती है, अगर कोई गला ख़राब है या कोई एंटीबायोटिक्स लेनी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ है। उसके अलावा आप गोश्त भी खाएं तो वो इतना रॉ ना हो, हाफ कुक्ड ना हो, प्रॉपर कुक हुआ वो आप इस्तेमाल करें। और उसके अलावा कोशिश करें कि एंग्जाइटी और जो है ना स्ट्रेस से आप महफूज रहें, तो आपका जो बच्चा है वो सेफ ही रहेगा। ठीक है। और जो एक्सरसाइजेज हैं, जो आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज अगर जिम जाके करते होते हैं, वो भी आप छोड़ दें। माइल्ड एक्सरसाइजेज लाइक वॉकिंग और इस तरह करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज शुरू कर दें और मेडिटेशंस वगैरह करें ताकि आप रिलैक्स हों। और उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो आप फिर ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें।